इंडियन नेवी के लिए हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, भारत की तटरेखा, पर्वत पठार, चोटियाँ, दर्रा, भारत के सीमावर्ती देश। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, वह है पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। तो ये इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। भारत, जापान और यूएसए देशों के बीच एक नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम है मालाबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है, वो है पालघाट। अगला क्वेश्चन देखो, वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, वो है असम। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है, ये है हमारा तमिलनाडु में। विश्व की सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा कौन सा है? ये सैन्य अड्डा है भारत में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। भारत का अगला क्वेश्चन देंगे, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है, वो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी जो स्थित है वो है राजस्थान में। अराकानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। अराकानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो ये स्थित है म्यांमार में। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है, उत्तराखंड में। खारदुंगला पास पर्वत श्रेणी संबंधित है, ये है लद्दाख से। हिमालय की जो है पर्वत श्रेणी जिसमें फोटुला दर्रा स्थित है, ये है जास्कर। कौन सी है? जास्कर है। अब वह दर्रा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, इसका नाम है नाथुला दर्रा। सिक्किम को चीन से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। भारत का वह राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वह राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से अलग करता है, इसका नाम है सिक्किम। माथेरान नामक हिल स्टेशन, ये है महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है उड़ीसा में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो उड़ीसा में है। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। चैल हिल स्टेशन की बारी आती है। चैल हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? चैल हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। वह दर्रा जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, इस दर्रे का नाम है लेक दर्रा। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला वह दर्रा 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया था क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। तवांग और ल्हासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बूमला दर्रा। तवांग ल्हासा को जोड़ने बूमला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है बनिहाल दर्रे को। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है बनिहाल दर्रा।
अगला क्वेश्चन है वर्कला, चौबारा, चवाक्कड़ और नत्तिका समुद्र तट हैं केरल राज्य के। वर्कला, चौबारा, चवाक्कड़ और नत्तिका समुद्र तट हैं केरल राज्य के। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का नाम है जोजिला। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क है। इसका नाम है जोजिला। वह दर्रा जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यह है मुलिंगला। मुलिंगला वो कौन सा दर्रा है? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मुलिंगला। भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार। एक आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसका नाम है अंडमान और निकोबार। और दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है उड़ीसा के राज्य में। उड़ीसा में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है थलियार जलप्रपात। थलियार जलप्रपात है, थलियार जलप्रपात। भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू। भारत, म्यांमार, चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू ये है मैकमोहन रेखा पर, मैकमोहन सीमा रेखा पर है। भारत में सबसे लंबी मुक्त भूमि तट रेखा है गुजरात की है, सबसे दूसरे नंबर हैदराबाद की। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसका नाम है कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है किबीथू। भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली है सह्याद्री पर्वतमाला। भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली है, इसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम है गोरमातो यानी गुहार मोती कहते हैं इसको, गुहार मोती। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर, प्रागज्योतिषपुर। और वह राज्य जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात। ये अभी जस्ट बताया था। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं भारतीय रेगिस्तान में। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला इसका नाम है शिवालिक। अगला देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका नाम है अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। कलिंग नाम है उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है गोंडवाना भूमिका। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका नाम है दोदा बेट्टा। इसका नाम है दोदा बेट्टा। पर्वत पहाड़ों का एक उदाहरण है। परत पहाड़ों का एक उदाहरण है। ये है हिमालय की परत होती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है पटकाई की पहाड़ियाँ। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। धूपगढ़ चोटी भारत में स्थित है मध्य प्रदेश में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है इंद्रासन। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है इंद्रासन नाम है इसका। दुनिया में वह पर्वत दर्रा जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, इसका नाम है डुंगरीला। इसका नाम है डुंगरीला। बर्फ़ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है हिमालय। बर्फ़ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है हिमालय। अब अगला क्वेश्चन, वह पर्वत श्रृंखला जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, इसका नाम है काराकोरम। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का दक्षिण भाग कौन सा है? इसका नाम है मिनीकॉय। अंडमान, अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक।
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। वह पर्वत श्रृंखला जिसमें जोजिला दर्रा स्थित है, ये है जास्कर पर्वतमाला। वह भारतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिएक संधि का निर्माण करता है, उसे देखो। वह भारतीय दर्रा जो भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रिएक संधि का निर्माण करता है, ये देखो दर्रा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है कलुमार शिखर। विंध्याचल पर्वतमाला सबसे ऊंचा शिखर है कलुमार शिखर, सद्भावना शिखर भी बोलते हैं इसको। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अब ये क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का अयोध्या पहाड़ स्थित है। अयोध्या पहाड़ अयोध्या में नहीं है, अयोध्या पहाड़ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है पालघाट में। हिमालय के अनवरत विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। हिमालय के अंदर एक नहीं है, इसके हैं हिमशिखा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। वह हिमालयी पर्वतमाला जिसमें बनिहाल दर्रा स्थित है। बनिहाल दर्रा है पीर पंजाल में। भारतीय मानक समय गणना मिर्ज़ापुर के घंटाघर, ये रहा मिर्ज़ापुर के घंटाघर से ली जाती है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? हरियाणा में। सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है, अभी बताया था, इसका नाम है गुजरात। पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा, विशाखापट्टनम में है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका नाम है गुरु शिखर। वह देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, इसका नाम है ईरान। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश की। दूसरी लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, पहली है गुजरात की, दूसरी आंध्र प्रदेश की। मेघालय पठार किसका भाग नहीं है? ये है पलामू पहाड़ियों का भाग नहीं है। वह द्वीप जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है बैरन द्वीप, जम्मू कश्मीर में। मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है, इसका है मसिनराम। मसिनराम कहाँ है? मेघालय में, जो कि खासी पहाड़ियों पर स्थित है। कराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है लद्दाख। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडब्रूमत। एक कोरल द्वीप है, ये कोरल द्वीप जो होता है वो है लक्षद्वीप। पूरा लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। नाथुला और जेरेप्ला दर्रा स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। हिमालय पर्वत श्रृंखला में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहाड़ी जो प्रायद्वीप पठार का सबसे दक्षिणी छोर है। वह पहाड़ी जो प्रायद्वीप पठार का सबसे दक्षिणी छोर है, इसका नाम है नीलगिरी। कलिम्पोंग हिल स्टेशन, कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है, ये है पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है 7वां। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है जयपुर। अगला क्वेश्चन, धौलाधार श्रृंखला स्थित है लघु हिमालय का। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में है 10 राज्यों में। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में 10 राज्यों में से जाती है। ब्लू पर्वत के नाम से किसे जानते हैं हम? नीलगिरी पहाड़ियों को जानते हैं। गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। गुजरात राज्य के तट पर है सोमनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अरमाकोंडा। और ब्लॉक पर्वत क्या चीज़ है? सतपुड़ा जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। ये इसकी छत्तीसगढ़ की सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ नहीं लगती है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। बेलगावी शहर स्थित है कर्नाटक। बेलगांव है ये, बेलगांव शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। पर्वत श्रेणियों में वह श्रेणी जिससे हिमालय संबंधित है। वलित पहाड़। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पहाड़ हैं पूर्वांचल में म्यांमार के साथ पूर्वी सीमा पर पहाड़ हैं। पूर्वी सीमा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये है पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है K2 गार्डन। भारत में 29, वर्तमान में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश का संघीय गणराज्य है 7, वर्तमान में है 8। भारत को 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है और कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्यों से। विंध्य पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है कुलमार शिखर। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है इसका उच्चतम बिंदु है कुलमार शिखर। श्रीलंका और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच आइलैंड, इसका नाम क्या है? कच्चा तीवू। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित आइलैंड है, इसका नाम है कच्चा तीवू। उत्तर प्रदेश की सीमा जितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं उनकी संख्या है 9। उनकी संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग झील और प्रपात। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी है। मांडवी जो है गोवा में है। धुआंधार जलप्रपात का निर्मित कैसे हुआ? नर्मदा नदी द्वारा हुआ है। प्रसिद्ध जोग या जलप्रपात स्थित है, ये कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा का जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। बिलासपुर में स्थित मानव निर्मित जलाशय। बिलासपुर में स्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। नदियों के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अन्य प्रमुख नदियाँ, इन सबको देखेंगे। वह नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, इस नदी का नाम है तापी नदी। वह नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, इस नदी का नाम है तापी नदी। भारत में सिंधु नदी प्रणाली की वह नदी जिसको डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध वास स्थल के रूप में जाना जाता है, व्यास नदी। व्यास नदी में डॉल्फिन रहती हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है गोदावरी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना है, इसका निर्माण गोदावरी नदी पर किया जा रहा है। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ पर है? झारखंड में। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है? पोहरू नदी जो है सहायक नदी नहीं है। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, गंगा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर है।
वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये है कावेरी नदी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बाहरी घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये है आंध्र प्रदेश में। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बाहरी घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील, ये कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ पर स्थित है? ये भी केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो शरावती नदी से निकलता है, इसका नाम है जोग झरना। जोग झरना शरावती नदी से निकलता है, जोग झरना। जोग झरना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? अभी बताया था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में है। शास्तमकोट्टा झील। शास्तमकोट्टा झील कहाँ स्थित है? केरल में। शास्तमकोट्टम झील केरल में स्थित है। मूसी तथा भीमा की सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। मूसी तथा भीमा सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। मूसी तथा भीमा सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। माजुली द्वीप जो है असम में है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम में है। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जाकर समाप्त हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। बिहार का सौरो ऑफ बिहार इसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। सिंध नदी की उपनदी नहीं है। गंगा नदी सिंध नदी की उपनदी नहीं है। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहता है। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, ये है लूनी नदी। लूनी नदी जो है प्राकृतिक जल स्रोत रेगिस्तान एक झील के अंदर बहती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है। अपवहन तंत्र का स्रोत वह नदी धुआंधार जलप्रपात पर बनती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। जो अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो प्रसिद्ध शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है, यह है कावेरी। शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है कावेरी। वह नदी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, वो है गोदावरी। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती है, इसका नाम है नर्मदा। अरब सागर में जाकर जो मिलती है उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। यमुना नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में यमुना नदी नहीं गुजरती है। भारत की प्रायद्वीप नदियाँ प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है गोदावरी का। सबसे बड़ा जल तंत्र है गोदावरी का। भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है अरवरी को। क्वेश्चन में आएगा अरवरी, सबसे छोटी नदी का नाम क्या है? अरवरी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। वह नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, इस नदी का नाम है माही नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा की एक सहायक नदी नहीं है भीमा। गंगा की एक सहायक नदी नहीं है भीमा। चंबल नदी के किनारे पर स्थित शहर नहीं है जबलपुर, एमपी में है। चंबल नदी एमपी में बहती है और जबलपुर शहर चंबल नदी पर स्थित नहीं है। कोम नदी के किनारे पर स्थित है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कोम नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र पर नहीं है महात्मा गांधी सेतु। थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है। थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है, इस नदी का नाम है लूनी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अरब सागर को नहीं मिलती है। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी